बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ क्लास 9 न्यू बुक न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर हैं या वो नंबर हैं जिनको हम गिन सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, जज़र ले सकते हैं, नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं, यानी कि तमाम सही अदाद, अशारिया वाली अदाद, उधरती अदाद, हर किस्म की अदाद को आप रियल नंबर कह सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो वहाँ हमें पूछता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल नंबर। आपने बताना है कौन से नंबर रैशनल हैं, कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं रैशनल नंबर कौन से नंबर हैं। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर क्यू के साथ। ये वो नंबर हैं जिनको हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू की शक्ल में। तो स्टूडेंट ऐसे तमाम नंबर जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5/2 है, 3/9 है। स्टूडेंट आगे रैशनल नंबर दो तरह के हैं, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आपके पास फाइनाइट आंसर आना चाहिए, यानी कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जिस तरह आता है ना आंसर 0.252525 इस तरह चलता ना रहे तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर वो चलता रहे और अपने आप को ही रिपीट करे, ये देखें 3 रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, इस तरह इधर 6 रिपीट होता जा रहा है, तो रिपीट अपने आप को अगर वो करेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और ये दोनों खसूसियात रैशनल नंबर की हैं कि वो रिपीट ना करे और अगर रिपीट करे तो सिर्फ अपने आप को करे। तो ये आपके पास है रैशनल नंबर। अब इरेशनल से क्या मुराद है कि यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, इधर अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, बस ये है रैशनल नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास ये देखें पाई की वैल्यू होती है 3.141592। अब ये चलते तो जा रहे हैं लेकिन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे, तो ये इरेशनल है। इसके अलावा ई की वैल्यू देखें 0.14069263, ये भी चलती तो जा रही है लेकिन अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, तो ये इरेशनल है। स्टूडेंट स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए तो वो भी इरेशनल है। अब स्टूडेंट प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं, अपने से अलावा किसी पे तकसीम नहीं होते। जैसे अंडर रूट 4 है ना, तो अंडर रूट 4 2 पे भी तकसीम होता है, ये तो 2 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये रैशनल नंबर है। इरेशनल वो है जो प्राइम नंबर है, यानी कि जो अपने पे तकसीम होता है। जिस तरह हमारे पास अंडर रूट 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए जो सिर्फ अपने ऊपर तकसीम होता है तो वो भी इरेशनल है। अब आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे और सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने यही बताना है कि रैशनल कौन सा और इरेशनल कौन सा है। सबसे पहला देखें स्टूडेंट 0.353535 रिपीट हो रहा है और अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखें 3 रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये आपका कहलाता है रैशनल नंबर। अभी पीछे देख के आए हैं, यहाँ पे देखें 0.6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट 0.666 अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, तो ये भी रैशनल है। स्टूडेंट ये भी चल रहे हैं लेकिन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास कहलाएगा इरेशनल नंबर। अब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया तो प्राइम नंबर ऑब्वियसली इरेशनल है। ई का अभी आपको बता के हैं इरेशनल है, पाई भी हमारे पास इरेशनल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 5 आपके पास रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर इरेशनल नंबर आ गया। रैशनल प्लस इरेशनल हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट आगे देखें दोनों इरेशनल नंबर हैं, दोनों ही प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर आए हैं, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आएगा इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल होगा। ये आपके पास रैशनल नंबर है। स्टूडेंट कैसे इसे जब सॉल्व आउट आप करेंगे, 15 को अंदर रख के 4 से 4 3 टाइम 12 3। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, हम अशारिया लगाएंगे तो इधर जीरो आ जाएगा। जब जीरो आएगा 4 का टेबल पढ़ेंगे 13 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट 15/4 भी रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट अब इसे इसका हम कैसे देखेंगे, इसे सॉल्व आउट करते हैं। स्टूडेंट आप 8 क्लास में फार्मूला पढ़ के आए हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए की टू माइनस बी की टू। स्टूडेंट इस वैल्यू को ए समझें, इस वैल्यू को बी समझें, तो सेम इधर ए है इधर बी है, एक दफा प्लस और ये वैल्यू एक दफा माइनस। तो पहला ए है तो पहले का स्केयर, दरमियान फार्मूले का माइनस, दूसरा बी हम कंसीडर कर रहे हैं तो अंडर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा। तो 2 का स्केयर हमारे पास 4 है और स्केयर अंडर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, तो 2 हमारे पास रैशनल नंबर है स्टूडेंट, क्योंकि हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये पी बटा क्यू की शक्ल में आ गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब ये जो स्टूडेंट हमारे पास नंबर है आपने इसे नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली, दरमियान में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू चलती है, इधर नेगेटिव वैल्यू चलती है। स्टूडेंट आपने अंडर रूट 2 को आपने ड्रा करना है, तो स्टूडेंट अंडर रूट 2 कैसे आता है, अंडर रूट 2 हमारे पास आता है 1+1 = 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने क्या करना है, नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो पहले दो पार्ट हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं, आप अच्छे से समझें। स्टूडेंट जब आपने अंडर रूट 2 को ड्रा करना है ना नंबर लाइन पे, तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आती है 1.414 समथिंग। तो स्टार्ट पे तो आपके पास 1 है, यानी कि आपने 1 तक आ जाना है। तो स्टूडेंट आपने 0 से लेके 1 तक जितना फासला है स्केल की मदद से यहाँ भी एक लाइन लगा लेनी है। स्टूडेंट ये इसलिए लगानी है कि यहाँ का 1 यहाँ का 1 जब हम इन्हें आपस में प्लस करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपने पिथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम हाइपोटेन्यूज का स्केयर लेते हैं, इक्वल आता है बेस के स्केयर के प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के। तो स्टूडेंट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपके पास अंडर रूट 2 है, तो इसके अलावा बेस हमारे पास 1 है,
और परपेंडिकुलर भी हमारे पास वैल्यू 1 है। तो जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 + 1 = 2। अब स्टूडेंट इसे हम नाम देते हैं, इसे ए का दे देते हैं, इसे बी का। तो ये जो √2 है ये किसके इक्वल है? ये तो ओ बी के इक्वल है। तो इधर हम ओ बी लिख लेते हैं, तो ओ बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ओ बी का स्क्वायर जब हमें खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई √2। तो ये देखिए हम प्रूव कर चुके हैं। बाद में आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट सीधी इस तरह लाइन ड्रा कर लेनी है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि √2 को आपने किस तरह नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3। तो √3 स्टूडेंट कैसे आता है? हमें पता है भाई, √2 में जब हम प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास √2 आ जाएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट, अभी देखते हैं। यहाँ तक तो था √2। स्टूडेंट आगे आपने यहाँ से यहाँ तक का फासला एक और लेना है, तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। हम फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 का स्क्वायर, एक साइड आपके पास ये है, यहाँ पे आप इसे, और एक साइड है आपके पास 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपके पास √3 आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3। स्टूडेंट √3 का जब हम कैलकुलेटर पे आंसर लेते हैं तो 1.73 समथिंग आता है। तो 1 के ऊपर ही हम ड्रा करेंगे, यानी कि स्टूडेंट √3 कब आएगा, जब हम √2 में +1 करेंगे ना, जब इसका स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3। तो इधर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टूडेंट हम नाम दे देंगे जो इधर दिए थे, ओ से बी था, ओ से बी नाम दिया, आगे एक पॉइंट हमने ड्रा किया उसे ई दे देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो साइड है ना हमारी सबसे बड़ी, ये ओ ई है, तो इसे हम ओ ई कह देंगे। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो बेस की जगह पे √2 आ गया, परपेंडिकुलर की जगह पे स्टूडेंट हमारे पास 1 आ गया। तो इधर आ जाएगा 2 + 1, इधर आ जाएगा ये। तो आगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेते हैं, स्केयर रूट। तो स्टूडेंट आपके पास ओ ई आ जाएगा √3 के इक्वल। तो स्टूडेंट ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका √3 को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 × 1/3। तो 4 स्टार्ट पे है तो हम 4 पे आ जाएंगे, 4 के नीचे 3 है। तो यानी कि 4 से आगे हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो 3 पार्ट्स बनाने के लिए स्टूडेंट हम 2 लाइनें लगाएंगे, 1 और 2। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 पार्ट्स बन गए हैं। ऊपर 1 है तो आपने पहली लाइन से ही ड्रा कर देना। ये हमारे पास होगा 4 1/3। स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास -2 1/7। तो स्टूडेंट मैंने 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने इस तरफ वैल्यू लगा दी है। आगे -2 है स्टार्ट पे, तो आगे है 1/7। तो अब हमें 7 पार्ट्स बनाना होंगे। तो स्टूडेंट हम 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट आप काउंट कर सकते हैं, हमारे पास 7 पार्ट्स बन गए हैं। 7 के ऊपर 1 है तो हम फर्स्ट लाइन के ऊपर नंबर लाइन ड्रा कर देंगे, -2 × 1/7। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5/8। तो स्टूडेंट 5/8 के स्टार्ट पे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है 0। तो 0 से आगे देखें, डिनोमिनेटर में 8 है, तो हमें 8 पार्ट्स ड्रा करने हैं। एक 8 पार्ट ड्रा करने के लिए हमें 7 लाइन्स लगाना पड़ेंगी। तो स्टूडेंट देखिए हमने 7 लाइन्स लगा ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट अब ऊपर 5 है तो आपने 5 वाली लाइन पे नंबर लाइन ड्रा करना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे 5/8। आगे स्टूडेंट्स देखें 2 × 3/4 है, तो हम 2 पे आ जाएंगे। 2 आगे डिवाइड में 4 है, तो हमें 4 पार्ट्स बनाने हैं, तो हम 3 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3। तो 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए हैं। अब न्यूमिनेटर यानी ऊपर 3 है, तो हम थर्ड लाइन पे नंबर लाइन शो करेंगे, 1 2 3। ये हमारी 3 लाइन है, तो यहाँ पे 2 3 / 4 हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, हमने रैशनल नंबर में लेके आना है, यानी p/q की शक्ल में। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, देखें सबसे पहले हम लेट करेंगे कि x इक्वल है, जो भी सवाल होगा हम उसे लेट करेंगे कि वो x के इक्वल है। तो स्टूडेंट आपको पता है जिसके ऊपर बार होता है वो अपने आप को रिपीट करता है इनफाइनाइट नंबर तक। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, आपने बस इसे इक्वेशन 1 का नाम देना है। अब स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं, सिर्फ एक वर्ड है 4 जो अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर यहाँ पे 2 वर्ड्स होते जैसा कि 14 14 14 इस तरह रिपीट हो रहे होते, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोड़ें स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 को, तो आपने लिखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10x हो जाएगा, इस सारी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.444 रिपीट होता चला जाएगा। स्टूडेंट आपने इसे इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो पहले आपने इक्वेशन 2 लिखनी है माइनस इक्वेशन 1। स्टूडेंट इन इक्वेशन 2 1 की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। देखें 10x लेफ्ट पे है तो इसे लेफ्ट पे, इधर x लेफ्ट पे है तो ये भी लेफ्ट पे, और इनकी राइट साइड पे आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 10 में से 1 निकलेंगे तो 9x आपके पास आएगा, और इधर देखें स्टूडेंट 4 - 0 तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आगे पॉइंट के बाद इधर भी जो डेसिमल पॉइंट है
इसके बाद सेम सेम वैल्यू है, तो ये सारी कैंसिल होने के बाद 4 आ जाएगा। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट ये इधर आके डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं ये p बटा q की शक्ल में आ गया है हमारे पास। स्टूडेंट बस यही काम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास 0.37। स्टूडेंट वही काम है, सबसे पहले लेट करना है कि ये x के इक्वल है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 37 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, अगर दो वर्ड रिपीट होंगे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, तो इधर 100x हो जाएगा। जब आप राइट साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 37.3737 सो ऑन। तो अब देखें स्टूडेंट, पहली इक्वेशन 1 है, दूसरी इक्वेशन 2 है, वही काम है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.373737 सो ऑन माइनस इक्वेशन 1 की राइट साइड। तो स्टूडेंट 100 माइनस 1 99 आ जाएगा, इधर 37 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये 99 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, ये भी हमारे पास p बटा q की शक्ल में आ गया। स्टूडेंट सिर्फ यहाँ तक आपने करना है इस क्वेश्चन को। आगे बिल्कुल स्टूडेंट इस तरह का सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सबसे पहले एक्स लेट किया है, बाद में इक्वेशन 1 का नाम दिया है, यहाँ पे दो वर्ड आपस में रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे स्टूडेंट, बाद में सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा। आगे देखें स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टूडेंट रियल नंबर की प्रॉपर्टीज एडिशंस के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशंस के लिहाज से भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के लिहाज से। स्टूडेंट ये एडिशन के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बिल्कुल सेम है। जो फॉर एग्जांपल एडिशन में अगर हमने जमा करना है तो मल्टीप्लिकेशन में हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई दो वेरिएबल हैं ए और बी, और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, अगर हम उन्हें प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे उनकी, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। सेम एज मल्टीप्लाई में क्या होगा, जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर लेते हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। दूसरे नंबर पर है कम्यूटेटिव। तो स्टूडेंट कम्यूटेटिव में आपने याद रखना है कि दो वेरिएबल आपने प्लस करने हैं एडिशन के केस में, और दो वेरिएबल आपने मल्टीप्लाई करने हैं मल्टीप्लाई के केस में। तो स्टूडेंट कम्यूटेटिव का मतलब है अगर आप a प्लस बी करते हैं तो वो इक्वल होगा हमेशा b प्लस ए के। लेट्स सपोज अगर हम 2 प्लस 3 करें तो ये इक्वल है 3 प्लस 2 के। स्टूडेंट इधर सॉरी 2 आएगा, कोई मसला नहीं, जहाँ पे आप 2 कर लें तो ये इक्वल आएगा a प्लस बी इक्वल b प्लस ए। तो इसी तरह जब हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई बी ए, वैल्यू चेंज करने से आंसर हमारा सेम रहेगा, 6 इक्वल टू 6। तीसरे नंबर पर है स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये मैंने तीसरे नंबर पर इसलिए लिखी है, यहाँ पे आपने याद रखना है, अपने जहन में रखना है कि तीन वेरिएबल लेने हैं, एक ए लेना है, बी और सी। कम्यूटेटिव में दो वेरिएबल्स हैं, एसोसिएटिव में तीन है, बस ये आपने फर्क याद रखना है। और जब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हम इन तीनों वेरिएबल्स को प्लस करेंगे, जब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो हम इन तीनों को ज़रब करेंगे। तो स्टूडेंट देखें आपने क्या करना है, ए बी सी लिख लेना है। तो पहले आपने ब्रैकेट लगानी है पहले दो पे, अगर पहले दो पे लगानी है तो इधर दूसरे तीसरे पे लगानी है। मैंने इधर दूसरे तीसरे पे लगाई है तो इधर मैं पहले दूसरे पे लगा दूंगा। अब मैं इन्हें खुद से कोई नाम देता हूँ, जो नाम इधर देने हैं वही वैल्यू इधर देनी है। तो स्टूडेंट आप देखें 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 इक्वल टू 5 प्लस 4, तो 7 प्लस 2 9, इधर भी स्टूडेंट 9 आ गया। तो सेम है, यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई देख रहे हैं, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी सी, ए बी मल्टीप्लाई सी। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम आ जाएगा, बस आपने ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव में दो वेरिएबल्स हैं और एसोसिएटिव में तीन है। स्टूडेंट्स आगे है हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी, वो है आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी बहुत ईजी है। आइडेंटिटी का मतलब है कि आपकी वैल्यू चेंज ना हो। स्टूडेंट मुझे बताइए, अगर मेरे पास 5 है तो 5 में मैं क्या प्लस करूं, क्योंकि इधर मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, तो क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 5 ही आए। स्टूडेंट अगर तो मैं 1 भी ऐड करूंगा तो मेरा तो आंसर 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा आंसर वही रहे तो हमें 0 प्लस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अगर हम 0 प्लस करते हैं तो फिर हमारे आंसर पे कोई चेंज नहीं आता, तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और जब हम चाहते हैं हमारा आंसर सेम आए तो मल्टीप्लाई के केस में उल्टो होगा काम, जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा 5 ही आए, तो स्टूडेंट आप खुद इमेजिन करें, जब हम इसे मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई में हम 1 से देखेंगे तो 5 ही आएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो आपसे पूछ लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी किसके इक्वल है, आपने बताना है 0 के इक्वल है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसके इक्वल है, आपने बताना है 1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट आगे इनवर्स क्या है, तो एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो वो उसका उलट होता है, तो ए का उलट माइनस ए होगा स्टूडेंट। तो जब हम मल्टीप्लाई के केस में बात करेंगे तो ए का उलट 1 ओवर ए होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको तमाम प्रॉपर्टीज समझ आ गई हैं, थोड़ी सी आगे प्रॉपर्टीज हैं वो भी देखते हैं। स्टूडेंट आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और एडिशंस भी करेंगे। जहाँ पे एडिशंस की अलहदा पड़ी है, मल्टीप्लाई की अलहदा पड़ी है, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव है जहाँ पे हम दोनों को मिक्स करेंगे। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी से तो ए बी आ जाएगा, ए को सी से करूंगा तो प्लस ए सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ए को हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी मेरी कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन, क्योंकि हम दरमियान में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एडिशन। तो सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम इधर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट सब्ट्रैक्शन।
आगे स्टूडेंट चलते हैं, बिल्कुल सेम है, बस मैंने लेफ्ट से उठा के राइट पे लिख लिया है, तो ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन है क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है बिकॉज इधर माइनस आ गया। आगे स्टूडेंट इक्वालिटी की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव है जो ये रिफ्लेक्शन से निकला है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब अक्स होता है। तो जब आप अपने आप को मिरर में या किसी वाट पानी में देखते हैं, साफ पानी में, तो आपको अपना अक्स नजर आता है, अपना आप नजर आता है। तो रिफ्लेक्सिव भी रिफ्लेक्शन से निकला है। तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए, अगर हम बी लेंगे तो बी इक्वल टू बी की होगा। कोई भी चीज़ है वो अपने आप के इक्वल आएगी तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। और स्टूडेंट सिमेट्री का क्या मतलब है, अगर हम कहते हैं कि ए इक्वल बी के है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी इक्वल टू ए के, तो ये आपकी कहलाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर मैं कहता हूँ ए इक्वल बी है तो बी इक्वल सी के होगा। तो अब देखें स्टूडेंट, ए तो बी के इक्वल था, तो बी जो है वो सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, यानी कि ए इक्वल टू बी है और ये जो बी है ये इक्वल है सी के। तो स्टूडेंट मैं इसे डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ ना, ए इक्वल टू सी, क्योंकि मैं ए इक्वल टू बी लिख रहा हूँ तो ये बी तो सी के इक्वल है। तो ये कहलाएगी आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे है स्टूडेंट एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है हमारे पास ए इक्वल टू बी है, अगर हम ए में कुछ भी प्लस करते हैं बी में भी वही प्लस करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास 5 इक्वल टू 5 है, हम 2 प्लस करते हैं, तो स्टूडेंट इधर भी 2 प्लस करें तो आपके पास इक्वल आंसर आएगा। ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है एडिटिव। तो सेम एज मल्टीप्लाई किया, जब आपके पास 5 इक्वल टू 5 है, आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट ए बी हो तो सी से मल्टीप्लाई कराएं दोनों तरफ, तो कोई आंसर चेंज नहीं होता। स्टूडेंट कुछ हमारे पास कैंसिलेशन की भी प्रॉपर्टी आगे कुछ सवालों में यूज होंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ए प्लस सी बी प्लस सी, स्टूडेंट सी दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाता है। ये कैसे कैंसिल होता है स्टूडेंट मैं अभी बताता हूँ। ये ए की तरफ जो प्लस का सी है इधर आके माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस आपस में कैंसिल है, इक्वल टू बी। स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगाया है हमें और दरमियान में प्लस है तो हम लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट हम दरमियान में मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, फिर भी सी से कैंसिल हो जाएगा तो ए भी आ जाएगा। ये कैसे हुआ ये भी मैं बताता हूँ स्टूडेंट। ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ये सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे, तो दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड होगा, सी से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं। तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। आगे ऑर्डर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट। आगे हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट अगर हम कंडीशंस लगा दें कि हमारे पास ए बी है और ये बिलोंग करता है रियल नंबर में से, हम कंडीशन लगाते हैं कि भाई ए और जो बी है ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है या ए लेस देन बी भी हो सकता है। जब हम इस तरह की स्टूडेंट कंडीशंस लगाएंगे तो वो कहलाएगी आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद है स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट यहाँ पे देखें ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, आ गया स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट देखें ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 18, तो इधर भी 18 आएगी और इधर हम लिख लेते हैं 16। तो स्टूडेंट 20 बड़ा है 18 से और 18 बड़ा है 16 से, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 20 बड़ा है 16 से, तो 20 की जगह पे हम ए ले रहे हैं और 16 की जगह पे हम सी ले रहे हैं। आई हो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। आगे है एडिटिव। तो स्टूडेंट देखें ए ग्रेटर देन बी, अब हम यहाँ पे एडिटिव का मतलब है प्लस कर देंगे सी को इस तरफ भी इस तरफ भी। बेशक ग्रेटर देन में लिखें तो इधर ग्रेटर देन का साइन आएगा, अगर लेस देन का लिखेंगे तो लेस देन का साइन आएगा। मल्टीप्लीकेटिव के केस में हम यहाँ पे जिस तरह एडिशन के केस में इधर प्लस किया है, मल्टीप्लीकेशन के केस में इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सी। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज बहुत समझने वाली है कि अगर तो जो सी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि उसकी पॉजिटिव में वैल्यू है 1 है 2 है सो ऑन है, तो आपके पास अगर इधर ग्रेटर देन है तो फिर ग्रेटर देन होगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखें अगर इधर लेस देन है तो फिर भी लेस देन है, कब, जब सी है आपका पॉजिटिव 1 है पॉजिटिव 2 है पॉजिटिव 3 है, यानी कि सी ग्रेटर देन जीरो है। बट स्टूडेंट्स कुछ केसेस में अगर हम सी नेगेटिव ले लें, यानी कि सी की वैल्यू -1 है -2 है -3 है सो ऑन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ग्रेटर देन है लेकिन दूसरी तरफ आके लेस देन हो गया है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए 2 है बी 1 है, तो हम क्या करते हैं -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट देखें 2 मल्टीप्लाई -2 1 मल्टीप्लाई -2, तो स्टूडेंट -4 -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब सी हम नेगेटिव लेंगे तो फिर अगर इधर ग्रेटर देन है तो इधर लेस होगा, अगर लेस देन है तो इधर ग्रेटर देन होगा। अगर स्टूडेंट देखें हमने एडिशन में भी देखा मल्टीप्लाई में भी देखा, तो हम डिवीजन में भी तो देखेंगे ए लेस देन बी है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे सी के साथ तो अगर तो सी ग्रेटर देन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टी देखते हैं, ए लेस देन बी है, बस डिवाइड कर दें सी से, जिस तरह एडिटिव में हमने प्लस किया मल्टीप्लाई में हमने ज़रब किया तो डिवाइड में हम तकसीम कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान है। स्टूडेंट रेसिप्रोकल का देखें, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर ए, बी का रेसिप्रोकल 1 ओवर बी। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखें अलामत चेंज हो जाएगी, इधर लेस देन है तो इधर ग्रेटर देन आ जाएगा। कैसे स्टूडेंट देखें, मैं 5 लेस देन 7 लेता हूँ, जब इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो वो मेरे पास 1 ओवर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे अलामत चेंज हो जाएगी 1 ओवर 7 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। स्टूडेंट 1 ओवर 7 यहाँ पे अलामत चेंज इसलिए हुई है, जब हम कैलकुलेटर पे देखेंगे 1 डिवाइड 5 तो स्टूडेंट ये आपके पास है 0.2, और जब हम 1 डिवाइड 7 देखते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास आता है 0.7।
142। तो स्टूडेंट ये बड़ी वैल्यू है, ये आपकी छोटी है, पहले ये छोटी थी ये बड़ी थी, जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये उलट जाएगी, अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन होगा तो लेस देन। आगे स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने एक्सरसाइज कर लिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट अभी पढ़ा के हैं वो आपने बतानी है कौन कौन सी यूज हुई है। स्टूडेंट आपको याद होगा कि जब तीन चीजें आती हैं तो मैंने आपको बताया था वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो दरमियान में प्लस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और स्टूडेंट बताया था जब दो वेरिएबल्स आएंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दरमियान में प्लस है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे राइट साइड पे जीरो आ रहा है, तो स्टूडेंट जीरो कब आता है, जब हम किसी चीज को उसके उलट में प्लस कर दें, जैसा कि एक्स है तो स्टूडेंट इसका उलट क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा। तो स्टूडेंट ये प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो गए, तो दरमियान में प्लस हो रहा है तो ये एडिटिव इनवर्स है। आगे देखें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है, दोनों चीजें हैं, तो वो कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए आपका लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। आगे देखें स्टूडेंट 16 प्लस जीरो। स्टूडेंट मैंने बताया था हम अगर चाहते हैं हमारे आंसर में कोई चेंज ना आए तो हमें उसकी आइडेंटिटी लेना होगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास अगर 5 है तो मैंने बताया था कि हम चाहते हैं कि हमारा 5 ही आए, हमारी पहचान आइडेंटिटी ना चेंज हो, तो हम अगर उसमें जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जीरो ऐड कर रहे हैं यानी कि प्लस है तो हम एडिटिव आइडेंटिटी लिखेंगे। आगे देखें स्टूडेंट सेम है, आपकी आइडेंटिटी 100 है, चेंज नहीं हुई, लेकिन दरमियान में मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख देंगे। आगे स्टूडेंट देखें, सॉरी 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 का मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में भी, तो वो एसोसिएटिव कहलाती है, लेकिन इधर प्लस था तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, इधर मल्टीप्लाई है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसे हम मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट आप मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल भी लगा लें फिर भी आपका ठीक है। अब यहाँ पे देखें दो चीजें हैं, दो चीजें जब जरब होंगी तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज की है। तो क्वेश्चन है हमारे पास -3 लेस देन -3, तो -3 कन्वर्ट हो गया जीरो में, -1 कन्वर्ट हो गया 2 में, कैसे हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम दोनों तरफ +3 ऐड करते हैं, -3 + 3 -1 +3, तो 3 से कैंसिल, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, -3 प्लस -1 +3, तो -3 में और +3 में -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। जहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एडिशंस की है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास a लेस देन b देन 1 डिवाइड a ग्रेटर देन 1 डिवाइड b। तो स्टूडेंट मैंने आपको भी पीछे पढ़ा है, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाती है। आगे देखें स्टूडेंट a भी है, लेकिन बाद में हमारे पास c भी है, अगर वो प्लस हो रहा है तो वो प्लस हो रहा है तो हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी है। आगे देखें स्टूडेंट ए सी लेस देन बी सी, तो स्टूडेंट आप देन बाद में ए बी सिर्फ हमारे पास रहेगा, सी कैंसिल हुआ है, सी स्टूडेंट कैंसिल हुआ है तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। इधर भी स्टूडेंट देखें ए सी बी सी, बाद में हमारे पास ए बचा है और बी बचा है, यानी कि सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कंडीशंस आ गई हैं कि जो ए है वो लेस देन बी है, या ए इक्वल है बी के, या ए ग्रेटर देन है बी के। तो स्टूडेंट जब कंडीशंस आई मैंने बताया था वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। स्टूडेंट ये दो रैशनल नंबर है, इनके दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने हैं तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपली इनको प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट पहला रैशनल नंबर निकालने के लिए हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 1/3 + 1/4, डिनोमिनेटर में 3 है और 4 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को 4 से कराएंगे 4 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 7/12। स्टूडेंट मैंने अभी बताया इन दोनों को प्लस करना है, प्लस किया तो ये आया, बाद में 2 पे डिवाइड, तो स्टूडेंट 7/12 है जो हमारे पास, इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम लिखेंगे 1/2, तो 7 1 ज़ार 7, 12 2 टाइम 24 आ जाएगा। अब सेकंड एवरेज वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट मैं इसके और इसके दरमियान निकालना चाहता हूँ, इन दोनों को प्लस करूँगा, तो जैसे ही स्टूडेंट मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो स्टूडेंट हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 24 है और 4 है डिनोमिनेटर में, तो 4 से करेंगे 4 6 टाइम 24, तो आगे 6 से करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें एलसीएम भी 24 है, डिनोमिनेटर में भी 24 है, सेम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाती है, 7 आ जाएगी। जहाँ पे डिफरेंट हो वहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम लिखना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखना है और डिवाइड करना है, तो यहाँ से 6 आएगा, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा, तो ये 13/24 आ गया। अब 2 पे डिवाइड करेंगे, 1/2, 13 1 टाइम 13, 24 2 टाइम 48। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें बट ओवर में नहीं दी गई बल्कि सीधी सीधी हैं। तो फर्स्ट रैशनल वैल्यू निकालने के लिए, रैशनल नंबर निकालने के लिए हम इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 7/2। अब आपने लेट्स सपोज आपके पास पहली है 3 और दूसरी है 4, इन दोनों के दरमियान में निकाली है 7/2। अब हम इसके और इसके दरमियान में निकालना चाहते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 7/2 + 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं 4 है तो मैं नीचे 1 खुद लगाऊंगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 टाइम 7 4 2 टाइम 8, तो हमारे पास आ जाएगा 15/2। तो अब आपने डिवाइड करना है 2 से, तो मल्टीप्लाई 1/2 हम लिखेंगे, तो 15
डिवाइड 4 हमारे पास आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, आपने इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर निकालने हैं। जब हम पहला बनाएंगे रैशनल नंबर तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करें भाई, जब प्लस करेंगे सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाले भी स्टूडेंट सेम आ जाते हैं। तो जब आपके पास 7/5 आ जाएगा, आप 2 से डिवाइड करना है तो 1/2 आप लिखें तो 7/10 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया। अब हम स्टूडेंट आपके पास ये है 3/5, ये है 4/5, इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर आया है 7/10। अब हम इन दोनों के दरमियान निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये देखें 7/10 प्लस 4/5, इन दोनों का एलसीएम 10 आया। आगे स्टूडेंट आपने सॉल्व किया, 15/10 आ गया, 1/2, 2 से डिवाइड तो जरूर करना है स्टूडेंट, तो 15/20 आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई है। स्टूडेंट अगर आपका कोई कंसेप्ट रहता है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।